तो सैनिकों ने क्या किया, प्रहलाद जी को लेकर के मंदराचल पर्वत पर लेकर के आए हैं। और जैसे ही मंदराचल पर्वत पर लेकर के आए, मंदराचल पर्वत से ऊपर से नीचे फेंकना चाहते हैं। और श्री हरि ने बड़ी प्यारी लीला, जैसे ही सैनिक मंदराचल पर्वत से नीचे फेंकना चाहते हैं, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके श्री हरि के चरणों का ध्यान लगाया और श्री हरि आए, अपना चतुर्भुज रूप बनाया। और जैसे ही सैनिकों ने मंदराचल पर्वत से नीचे फेंका, श्री हरि ने अपनी गोद में लिया, प्रहलाद जी को नीचे उतारा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। और सैनिक जब नीचे उतर के आए, राम राम राम, इतनी ऊपर से फेंका फिर भी नहीं मरा ये महाराज। प्रहलाद जी को लिया, एक नौका पर सवार और नौका पर सवार होकर के बीच समुद्र में ले गए। और बीच समुद्र में जैसे ही प्रहलाद जी को फेंकना चाहते, माता लक्ष्मी ने बड़ी प्यारी लीला, एक कमल के पुष्प पर बैठी और नौका के पास आ गई। और जैसे ही प्रहलाद जी को सैनिकों ने बीच समुद्र में फेंका, माता लक्ष्मी ने अपनी गोद में लिया और समुद्र के किनारे आई और प्रहलाद जी को वहां छोड़ा और वहां से अंतर ध्यान। और सैनिक जब लौट करके आए, राम राम राम, बीच समुद्र में फेंक करके आए, यहाँ कैसे आ गए? प्रहलाद जी को पकड़ा, ला करके सामने खड़ा कर दिया। राजन, हमने बहुत प्रयास किया, क्या करें, ये तो मरते ही नहीं। तब हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया सैनिक को, ले जाकर के इनको सर्प कोठरी में जाकर के बंद कर। कारागार में जैसे ही बंद किया, उसमें हजारों लाखों सर्पों को छोड़ा गया। ये अपने आप ही समाप्त हो गया। अब तो प्रहलाद जी काल कोठरी में ही भगवान का भजन करते। आज वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने क्या देखा? श्री हरि के चरणों से अश्रुधारा बह रही है। माता लक्ष्मी ने कारण पूछा। श्री हरि कहते हैं, देवी मैं क्या बताऊं, मेरा एक नन्हा सा भक्त है, मेरी वजह से उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। माता लक्ष्मी ने आंख बंद करके प्रहलाद जी की झांकी का दर्शन किया, आश्चर्यचकित रह गई। तुरंत एक सोने की थाली ली, उसमें 56 भोग को सजाया और कहा, प्रभु चलो साथ में चलते हैं। और दोनों कारागार में आए और प्रहलाद जी को माता लक्ष्मी ने अपनी गोद में बैठाया और श्री हरि ने अपनी हाथों से प्रसाद पाया। अब तो रोज का नियम बन गया, रोज सुबह और शाम श्री हरि और माता लक्ष्मी आते और कारागार में आकर के प्रहलाद जी को अपने हाथों से प्रसाद को पवाते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सैनिक आए और कहा, आकर के चलो देखते हैं प्रहलाद जी अब तक तो समाप्त हो गए हो। आकर के देखा महाराज, राम राम राम, ये तो पहले से भी ज्यादा हष्ट पुष्ट हो गए। तो चेहरे पर इतना तेज, ला करके महाराज राजन के पास खड़ा किया। हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान। इसकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका। इसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर है, जिसको ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाओ, अग्नि भी उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोले एक काम करो, एक चिता बनाओ और उस चिता में मैं बैठ जाऊंगी, चादर ओढ़ करके गोदी में प्रहलाद जी को बिठा लूंगी, चिता को आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद जी समाप्त हो। बोले ठीक है। जैसे ही चिता बनाई गई, होलिका बैठी, होलिका ने गोद में प्रहलाद जी को बिठाया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके श्री हरि का भजन करना प्रारंभ किया। जोर से हवा चलने लगी और जैसे ही हवा चली, वह चादर उड़ी, उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका धू-धू होकर के जलने लगी। ऐसे प्रभु ने आज होलिका से रक्षा की प्रहलाद जी की। और प्रहलाद जी के जो मित्र हैं, उन्होंने होलिका की राख को उठाया और एक दूसरे पर लगाना प्रारंभ किया। तभी से हम और आप होली का त्योहार मनाने लगे। अंत तो गत्वा जब प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और लेकर के आया। पता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी फिर गलती कर रहे हो। अरे मेरे प्रभु परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो आपके अंदर भी विद्यमान है, मेरे अंदर भी विद्यमान है, कण कण में पत्ते पत्ते में प्रभु विद्यमान है।
बस उनको देखने के लिए अंदर की दृष्टि चाहिए। बोले बता, इस खंबे में तेरा परमात्मा है? बोले हाँ, इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। और हाथ में खड़क को निकाला और जोर से खंबे में दे मारा, और जैसे ही खंबे में दे मारा वह खंबा फट गया और उसमें से महाराज नरसिंह भगवान का अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ और नरसिंह भगवान प्रकट, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा और बीच दहली में बैठ गए। अब तो हिरण्याकश्यप थर-थर कांप, हिरण्याकश्यप कहने लगा आप हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। बोले क्या मांगा? बोले मैंने वरदान मांगा, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा प्यारे देख, ना मैं अंदर हूं ना बाहर हूं, बीच दहली पर बैठा हूं। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये मेरे जो लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, ये मैंने तेरे लिए ही बढ़ाए। हाँ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीने में एक भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ध्यान से देख, ये 13वां महीना है जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिक मास। ये भी स्पेशली तेरे लिए ही बनाया है। ऐसे करते करते एक एक वरदान को भगवान ने काटा। अंत तो गत्वा हिरण्याकश्यप पर भगवान ने कृपा की। हिरण्याकश्यप के शरीर से एक तेज पुंज निकला और श्री हरि के चरणों में समाहित हो गया। बोलिए हिरण्याकश्यप वर्धन भगवान की। और जोर जोर से हुंकारी भरते हैं नरसिंह भगवान। जैसे ही हुंकारी भरते हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं होता तो देवताओं ने कहा प्रभु ऐसे क्रोध करेंगे तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। बोले एक काम करो, जिनकी वजह से भगवान को आना पड़ा उन्हीं ब्रह्मा जी को लेकर के आओ, क्योंकि भाई वरदान तो ब्रह्मा जी ने दिए। ब्रह्मा जी आगे और आकर के प्रभु से क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को बहुत डांटा, भाई ऐसे वरदान क्यों देते हो? आप तो वरदान देते हो, फिर मुझे अवतार लेना पड़ता है। प्रभु का क्रोध शांत नहीं। और जब क्रोध शांत नहीं होता, देवता घबराते। देवताओं के मन में ऐसा विचार आया, एक काम करो, ऐसा होता है ना जब बाबाओं को क्रोध आए ना तो उनके सामने मैयाओं को खड़ा कर दो तो महाराज क्रोध शांत हो जाता है। अगर मैया सामने खड़ी हो जाए, एक बार बोल दे चुप, तो फिर मुझे आवाज नहीं। हाँ, तो बोले एक काम करो, इनको यदि शांत कराना है ना तो माता लक्ष्मी को लाना पड़ेगा। तो बैकुंठ गए और माता लक्ष्मी से कहा आज तो प्रभु ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है। बोले मैया देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। बोले क्या? बोले हाँ। बोले इतने सुंदर दिख रहे हैं? बोले हाँ। बोले ठीक है चलो चलते हैं। बोले एक काम करो, साथ में आरती की थाली भी ले लेते हैं, साथ में आरती भी उतार देंगे। और माता लक्ष्मी छम छम करते पहुंच गई। मेरा जैसे ही पास में पहुंची और प्रभु ने जैसी माता लक्ष्मी की ओर देखा, जोर से हुंकारी भरी और महाराज आरती की थाली वहीं छूट गई और माता लक्ष्मी वापस चली गई और कह गई ये मेरे नारायण नहीं हो सकते। अब तो देवता घबरा गए, अब क्रोध शांत कैसे? फिर अंत तो गत्वा प्रहलाद जी को लाकर के सामने खड़ा किया और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। प्रभु ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया और अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के कपोल को चाटना प्रारंभ किया। कहा बेटा मुझे क्षमा करना, तुमने मेरी वजह से बड़ा कष्ट पाया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। बताओ क्या वरदान चाहते हो? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु बस आपका दीदार हो गया, आपका दर्शन हो गया और मुझे कुछ नहीं। भगवान ने बार बार आग्रह किया तो बोले यदि वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? हमारे जो पिता है ना उनकी अधोगति नहीं होना चाहिए, दुर्गति नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, जिस कुल में तुम जैसा बालक जन्म लेता है ना उसकी तो हम 21 पीढ़ी तार और सुंदर
आशीर्वाद दिया प्रहलाद जी को और नरसिंह भगवान वहां से अंतर ध्यान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।